गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन ये जो टेस्ट पेपर 4 है उसके सॉल्यूशन। तो अपन ने ये 14th क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस किया था, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 15th क्वेश्चन के डिस्कशन से। अपन बेसिकली क्या कंप्लीट सॉल्यूशन और रिवीजन बेसिकली कर रहे हैं इन क्वेश्चंस का, ताकि मेंस की अच्छी तैयारी हो और अपने का कोई टॉपिक जो है जो इंपॉर्टेंट हो जो आ सकता है वो मिस ना हो जाए, है ना। सारे टॉपिक अपने को रिवाइज करने हैं। तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑन द इंटरवल 0 से 90। तो अभी सवाल में देखने वाली बात ये कि अगर x का वैल्यू 0 से 90 है तो लेफ्ट साइड जो पूरा फंक्शन है वो x का या sin x का फंक्शन है, और sin x का वैल्यू वेरी करेगा 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो आप इसमें क्या एक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया sin x को आप थोड़ी देर के लिए t मान लो, ताकि आपको लेफ्ट साइड जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और क्लियरली दिख रहा है जैसा कि मैं बोल रहा था कि t का वैल्यू होगा ओपन 0 से लेकर के 1। अब इस तरह के सवालों में जैसे मान लो एक फंक्शन है जो t पर डिपेंड कर रहा है और उसको अपने को एक कांस्टेंट के साथ सॉल्व करना है ना, एक कांस्टेंट है तो सॉल्व करना है और कम से कम एक सॉल्यूशन आए। तो अंडरस्टूड ये कि इस फंक्शन का ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यानी कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ft इसका ग्राफ, और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू इसका ग्राफ। तो इन दोनों के ग्राफ कम से कम एक पॉइंट पर टकराएंगे तब कम से कम एक सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो दीज टू ग्राफ शुड इंटरसेक्ट एट एटलीस्ट वन पॉइंट। कम से कम एक सॉल्यूशन मतलब कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपन इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके ग्राफ के लिए इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना पड़ेगा, और जो इंटरवल के एंड पॉइंट है वहां पर फंक्शन का वैल्यू देखना होगा, है ना। मैंने आपको बताया था ग्राफ ड्रॉ करते टाइम क्या क्या देखना होता है। जिस इंटरवल में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उस इंटरवल के जो एंड पॉइंट है जैसे 0 और 1 है, वहां पर फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। डेरिवेटिव 0 अगर है यानी कि मैक्सिमा मिनिमा अगर कहीं पर आ रहा है तो वहां पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, और फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा देखना पड़ेगा अपने को। पर ये तो क्लियरली दिख रहा है अपने को कि t 0 तो लेना नहीं है अपने को। तो 4/t फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूस है। 4/t क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ये वाला फंक्शन भी कहीं पर 0 नहीं हो रहा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी जो है ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल प्लस कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल क्या होगा, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। इंटरवल भी बहुत चुन्ना मुन्ना सा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राफ भी अपन आराम से बना सकते हैं। तो अब सेकंड स्टेप आता है अपना मैक्सिमम मिनिमा निकालना। तो अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। 4/t है तो 4/t का डेरिवेटिव कितना आएगा, -4/t²। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी क्वोशिएंट रूल या 1/θ का डेरिवेटिव मैंने आपको रटवाया था। 1/θ का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/θ²। और फिर चेन रूल में 1 - t का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1। तो आएगा -4/t² प्लस 1/1 - t का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया इसमें तो यार -4 × 1 - t का होल स्क्वायर प्लस t² और डिवाइडेड बाय t² मल्टीप्लाइड बाय 1 - t का होल स्क्वायर। अब इसमें अपन जो है a² - b² लगा सकते हैं। ये किसका स्क्वायर है, 2 × 1 - t का। तो a - b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b डिवाइडेड बाय। अब इसको तो भूल ही जाओ क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव का साइन स्कीम में पॉजिटिव नंबर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए। अब इसकी बात करते हैं। तो क्योंकि हमें पहले ही पता है कि t का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है तो ये पॉजिटिव है, और t का वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल काम की चीज जो है केवल ये रह गई है ना, इसको इसी पर फोकस करते हैं। तो t प्लस 2t कितना हो जाएगा बेटे, 3t माइनस कितना आ जाएगा, 2t। इसी पर तो इसका वैल्यू 0 कहां पर हो रहा है, इसका वैल्यू आंखों से दिख रहा है 2/3 पर, और इसका वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब t का वैल्यू क्या होगा, 2/3 से बड़ा। तो आगे जाके डेरिवेटिव पॉजिटिव, पीछे डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कि पहले घट रहा है आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। अच्छा, थोड़ा सा और ग्राफ ड्रॉ करने के हिसाब से अपने को इंटरवल के एंड पॉइंट जो मैंने बताए थे वहां पर अपने को लिखना पड़ेगा। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 ft इंटरवल का एंड पॉइंट, और दूसरा इंटरवल का एंड पॉइंट क्या है, 1। ये दो चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। हाँ भी, तो t अगर 0+ है ना, ये ध्यान रखना कि ये क्या है 0+ और ये क्या है 1-। अपन लिख लेते हैं 0+ और 1-। तो बेटे 0+ पर देखो, 0+ पर ये नंबर कितना आ जाएगा, 1।
0 प्लस पर ये नंबर कितना आएगा, इनफाइनाइट। और एक से कम पर ये नंबर कितना होगा, इनफाइनाइट। और ये नंबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। लिखते हैं इस बात को। तो ये नंबर भी जो है टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, ये क्वांटिटी भी टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। ओके, और ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रहा है, 2/3। एक बार फंक्शन का वैल्यू भी निकाल लेते हैं अपन, जब t का वैल्यू 2/3, तो 2/3 पर कितना बन रहा है, 4/2/3 प्लस 1/1 माइनस 2/3। तो कितना हो गया, 4 3 12, 6 आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा, 1/3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, यार ठीक है। अब अपन ग्राफ का अंदाजा लगाते हैं एक बार। ये लाइन है t इज इक्वल टू 0, वर्टिकल लाइन, जैसे x इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस, और ये लाइन है t इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि अब इस लिमिट से देख पा रहे हैं कि 0 के जस्ट आगे फंक्शन कितना है, इनफाइनाइट। 1 से जस्ट पहले क्या है, फंक्शन इनफाइनाइट यहाँ पर है। और जैसा कि यहाँ से देख पा रहे हैं कि 0 से 2/3 फंक्शन क्या है, घट रहा है, और 2/3 से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो पहले तो फंक्शन क्या है, घटा होगा, फिर उसके बाद फंक्शन क्या है, बढ़ा होगा। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2/3। और इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट है वो अपन ने निकाला, कितना था, 9। ठीक है, y कोऑर्डिनेट जो है 9। ओके, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है 2/3, 9। अब दोबारा इस सवाल पर आते हैं। तो ये कह रहा है इसका इंटरसेक्शन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। क्या पूछा उसने, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। अब मैं पहले तो कम से कम एक सॉल्यूशन के लिए एक ही जो वैल्यूज पॉसिबल है वो देखते हैं। क्या ये करेक्ट है क्या, अगर ये लाइन y इज इक्वल टू ए हो, क्या कोई सॉल्यूशन आ रहा है, नहीं आ रहा। यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये करेक्ट है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। क्या यहां पर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ रहा है, हाँ आ रहा है। यहां पर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ रहा है, आ रहा है। तो a का वैल्यू अगर 9 या 9 से बड़ा होता है तो क्या है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ रहा है। तो फॉर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमने पाया कि a का जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 9 या 9 से बड़ा, या a बिलोंग कर जाए 9 से इनफाइनाइट में। ठीक है, तो आंसर क्या आया, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए आंसर आया 9 टू इनफाइनाइट। अब उसने उसके बाद दूसरा पार्ट पूछा, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की वो सबसे छोटी वैल्यू। तो अब आप सोचो कि मान लो आपका इंटरवल है 9 से इनफाइनाइट, तो इस इंटरवल में सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है, 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। ए की सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही, 9। ठीक, तो इस क्वेश्चन से अपन ने क्या सीखा, जब जब अपने को एक साइड फंक्शन राइट साइड कांस्टेंट दे रखा होता है, जब जब अपने को एक साइड फंक्शन और राइट साइड कांस्टेंट दे रखा होता है, तब हमें फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए और देखना चाहिए कब एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसका इंटरसेक्शन कम से कम एक बार हो। ठीक है, एक ही चीज, ये चीज अपन ने सीखी। और जब भी कभी आंसर जो है एक इंटरवल की फॉर्म में हो, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चालाकी मैंने ये करी थी कि मैंने sin x को t मान लिया था। अगर मैं sin x को t नहीं मानता तो मैं fx लिखता लेफ्ट साइड को और फिर उसको डिफरेंशिएट करता, उसका डेरिवेटिव मुश्किल आता। क्यों, क्योंकि sin x का फिर चेन रूल में cos x डेरिवेटिव आता, फिर sin x, फिर दिक्कत होती है अपने को। मैंने थोड़ा सवाल को और छोटा कर दिया था। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है हमारे फंडामेंटल्स हिल जाते हैं और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो 16th क्वेश्चन है, पढ़ो। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स, ट्रू और फॉल्स है ना। हर स्टेटमेंट पर अपने को कोट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 है ना, 4 स्टेटमेंट है और फिर ऑप्शन ABCD दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, एक फंक्शन है वो डिफाइंड है ऑल रियल नंबर से लेकर के ऑल रियल नंबर, डोमेन R, को डोमेन R। C कोई भी रियल नंबर है सच दैट f इज इंक्रीजिंग C माइनस डेल्टा से C, f इज डिक्रीजिंग इन C से C प्लस डेल्टा, देन f इज अ लोकल मैक्सिमम एट C। ठीक है, डेल्टा इज सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव, यानी कि ये इंटरवल क्या है, C से जस्ट छोटा वाला पार्ट, ये C से जस्ट आगे की तरफ राइट नेबरहुड, ये लेफ्ट नेबरहुड, ये राइट नेबरहुड। तो लेफ्ट नेबरहुड में C के बढ़ रहा है और राइट नेबरहुड में घट रहा है। तो क्या कह रहा है ये कि फंक्शन का देन f इज अ लोकल मैक्सिमम एट C। हाँ बेटे बताओ, क्या ये ट्रू है फॉल्स है।
अपने एक्सपीरियंस को यूज करो, अपने दिमाग को यूज करो और अपने हजारों सवालों को सोचो, इमेजिन करो, याद करो। अपने कितने सारे क्वेश्चन किए थे मैक्सिमम मिनिमा के अंदर? बहुत सारे किए थे। तो उनमें से उनके एक्सपीरियंस से यूज करके चेक करो क्या देन एफ एज लोकल मैक्सिमा एट सी होगा कि नहीं होगा। हाँ ठाकुर साहब, क्या लेफ्ट नेबरहुड में इंक्रीजिंग और राइट नेबरहुड में डिक्रीजिंग? हाँ भी तो अपन बात कर रहे थे कि एक नेबरहुड है सी पॉइंट का जिसका लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन इज इंक्रीजिंग और राइट नेबरहुड में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अपने को कमेंट करना है कि सी पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो आप अपना है अच्छा मैक्सिमा होगा, गलत है। आप अपना इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हुए हैं और आपने पटाख से मतलब कितना टाइम लगा करके आपने सोचा और आपने कद्दू कर दिया। जो पहली चीज बताई थी मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम मिनिमम में, वो यही था कि मान लो फंक्शन का ग्राफ ऐसा है और यहां पर जो है हॉलो है, ठीक है, इस जगह पर हॉलो है और इस जगह पर क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ऐसा। फिर मैंने आपको एक इस टाइप का ग्राफ बताया था, ठीक है, और यहां पर जो है हॉलो है और यहां पर जो है सॉलिड है, ठीक है। हाँ भैया, मान लो यही पॉइंट ओरिजिन जो है वो पॉइंट सी है अपना। तो कोई टिप्पणी देना चाहते हो तुम सी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा के रिगार्डिंग? सी पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है? एग्जैक्ट सी पे पूछे तो वैल्यू देखिए। मैं अगर सी बोल रहा हूँ इसका मतलब एग्जैक्ट सी बोल रहा हूँ, मैं मजाक थोड़ा ना कर रहा हूँ कि सी के उधर उधर या सी के इधर इधर। सी पे पूछ रहा हूँ तो सी पे ही पूछ रहा हूँ ना, एग्जैक्ट सी पे पूछ रहा हूँ, मिनिमम आ रहा है। हाँ, और अगर मैं यहाँ पर सीरियसली पूछ रहा हूँ कि सी पॉइंट अगर 0 है तो सीरियसली बताओ कि सी पॉइंट पर मैक्सिमा है मिनिमा है, तो क्या बताओगे? सर सी पॉइंट पे मजाक में नहीं, सीरियसली। हाँ, क्या होगा? मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पर क्या बताया तुमने? मिनिमम। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम। पार्टी मत बदला करो 2-2 मिनट में। ये मिनिमम है और ये क्या है, मैक्सिमम है। उसका लॉजिक ये कि मिनिमम की डेफिनेशन ये होती है कि अड़ोसी और पड़ोसी से क्या है, कम, और मैक्सिमम की क्या होती है, अड़ोसी और पड़ोसी से क्या है, ज्यादा। ओके, ये होती है डेफिनेशन। तो केवल अपन राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड से अपन टिप्पणी नहीं दे सकते। टिप्पणी देने के लिए आपको उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी पता होना चाहिए, तभी तो इसको आप राइट नेबरहुड की वैल्यू, इसको आप लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू से कंपेयर करोगे। यहां पर भी ऐसा ही है कि इसका वैल्यू राइट नेबरहुड, इसका वैल्यू लेफ्ट नेबरहुड से कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करके इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कंपेयर करके इसका वैल्यू क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो यहां पर मिनिमम है। तो ये काफी नहीं है, ये पार्ट और ये पार्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग काफी नहीं है। एफ एज लोकल मैक्सिमम एट सी इसके लिए काफी नहीं है, ठीक है। वे डेल्टा इज सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। भी तो क्या बोल रहा है ये, देन एफ एज लोकल मैक्सिमम, ये गलत हो जाएगा। मैक्सिमम आए जरूरी नहीं है, हो सकता है मिनिमम आ जाए। केस क्या है, ये वाला, ठीक है। खैर उसने क्या बोला है, इंक्रीजिंग बोला है लेफ्ट में ना, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, वो बनाया था मैं। हाँ भाई, यहां पर इस जगह पर क्या है, मैक्सिमम है मिनिमम है, मैक्सिमम है ना। और मान लो अगर ग्राफ ऐसा है तो इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पर, एफ ए टू बी सी बिलोंगिंग टू ए टू बी, देन एफ कैन नॉट हैव बोथ अ लोकल मैक्सिमम एंड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बताओ भाई सेकेंड स्टेटमेंट बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू से जाती पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे। भाई लोकल मैक्सिमम पे डबल डैश क्या होता है? लेस देन 0। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डेल्टा क्या होता है, ये बताओ। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, मैं 10 बार से कह रहा हूं कि तुम बता क्यों नहीं रहे हो मेरे को कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पर डबल डैश क्या होता है, नेगेटिव है ना। और
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डैश क्या होता है? जीरो। तो ये क्या कह रहा है? देन एफ कैन नॉट हैव बोथ अ लोकल मैक्सिमम एंड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्या ये सही कह रहा है? हाँ सही कह रहा है, क्योंकि लोकल मैक्स पर तो डबल डैश नेगेटिव और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डैश जीरो, दोनों बातें एक साथ तो हो नहीं सकती। ये भी तो ये कह रहा है कैन नॉट हैव बोथ अ, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, तो ये सही है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हाँ भाई, तो इसका ऐसा करते हैं, पहले सिंगल डैश डिफाइन कर लें अपन। तो अपन ने सिंगल डैश डिफाइन कर लिया। पहले तो f को डिफाइन कर लेते हैं, एक्स क्यूब है 0 या उससे आगे के लिए, माइनस एक्स क्यूब है x नेगेटिव के लिए। हाँ बेटे बोलो क्या लग रहा है, डैश कितना आ जाएगा? 100 दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। और 0 से लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। 0 के राइट साइड में भी डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो ये डिफरेंशिएबल है। डबल डैश बता दो, 6x। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस 6x। तो फंक्शन जो है डबल डिफरेंशिएबल भी, क्योंकि LHD RHD 0 पर कितने आ जाएंगे? 0 0 आ जाएंगे। बेटे अब मुझे हल्का सा बता दो कि क्या ट्रिपल डैश फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा? यूँ 6 आ जाएगा, यूँ आएगा -6, ये आएगा इसके लिए, ये आएगा इसके लिए। तो क्या फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वेल डिफाइंड है 0 पर? हाँ, इट इज नॉट डिफाइंड। LHD RHD अलग अलग आ रहे हैं, तो इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट 0, ये कहना सही है। और क्योंकि क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर 0 0 आ रहे हैं। इसको देखते हैं, c-1 से c+1 a to b be bijective map such that f is differentiable at c, then f inverse is also differentiable at c। तो ये कुल मिला के कह रहा है कि अगर f डिफरेंशिएबल है तो f का इनवर्स भी डिफरेंशिएबल होगा। अब ये भी तुम्हें जो अपनी सूझबूझ और अपने एक्सपीरियंस से, जो 2 साल का एक्सपीरियंस तुमने हासिल किया, उसके बेसिस पर तुम्हें कमेंट करना है कि क्या इनवर्स फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है क्या उसी पॉइंट पर? कौन सा फंक्शन तुमने देखा, सोचा? कौन सा फंक्शन सोचा? साइन इनवर्स x। पॉइंट कौन सा सोचा? पॉइंट कौन सोचा? फंक्शन f और f इनवर्स बताओ तुम्हारे दिमाग में जो है। हाँ, और c का वैल्यू बताओ, पॉइंट कौन सा सोचा? π/2। बेटा π/2 तो इसके डोमेन में ही नहीं है। π/2 तो इसके डोमेन में नहीं है, 0। तो 0 पर तो आ गया है ना, 0 पर तो डेरिवेटिव सेम आ गया, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? cos x, और cos 0 कितना होता है? 1। और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? और इसका वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है? 1। सही है। तो अच्छा, अब अपन क्या कर रहे थे? बाइजेक्टिव मैप सच दैट f इज डिफरेंशिएबल एट c, f इनवर्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट। बेटा ये तो वो है जिसमें हो रहा है, तो तुमने तो बहुत साधारण सा फंक्शन लिया, कुछ थोड़ा ऊट पटांग लेके सोचो, हल्का सा कुछ ऐसा सोचो जो हटके हो, जिसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। कोई ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। मॉड एक्स का इनवर्स डिफाइंड होगा क्या? मैनी वैल्यू फंक्शन ना, तो मैनी वैल्यूड फंक्शन का तो इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। अरे मूर्ख, GIF भी कहाँ होता है? 1 1 फंक्शन, वो भी तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ना, मैनी वैल्यू फंक्शन है ना GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब क्या है? मैनी वैल्यू फंक्शन। एक आप ऐसे सोचो ना, मान लो आपने कोई पॉलिनोमियल लिया x³ जैसा, तो इसका डेरिवेटिव 0 पर देखो, आप इसको डिफरेंशिएट करो, 0 पर इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 0। और एक आप इसका इनवर्स लो, तो इनवर्स क्या आ जाएगा? ये इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डेरिवेटिव 0 पर क्या आ रहा है? इनफाइनाइट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लिमिट वाइज तो एग्जिस्ट कर जाएगा, पर 0 पर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, पर फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि किस टाइप का आपने बाइजेक्टिव लिया है। डिफरेंशिएबल है तो f इनवर्स भी डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये कह रहा है ना कि देन एफ इनवर्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ये कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है। तो एफ टी टी एफ है ना, सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस थीटा अपॉन टेन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 90 इज इक्वल टू, रेंज ऑफ फंक्शन अपने से पूछा है। तो जब भी अपने को किसी बहुत ही ऊट पटांग टाइप के फंक्शन की रेंज निकालनी हो, तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा, मिनिमा और मोनोटोनिसिटी, इस टाइप के चैप्टर्स में अपन ने रेंज निकालना देखा था। और यहाँ पर, और जो बहुत पहले जो अपन ने फंक्शंस में रेंज निकाले थे, फंक्शंस में अपन ने रेंज निकाले थे थोड़े बहुत ग्राफ को देख करके, उस टाइम पर अपन ने मैक्सिमा मिनिमा को इग्नोर किया था। पर अब जो है मोनोटोनिक फंक्शन और पूरी तरह डेरिवेटिव से अपन कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर दिख रहा है अपने को कि भाई 0 से 90 में ये भी वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, तो पूरा ग्राफ जो है बहुत ही आराम से मक्खन स्मूथ बनेगा, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है। और अपन ने इस पर नजर दौड़ाई, साइन थीटा अपॉन थीटा, कई बार अपन ने इसका ग्राफ बनाया है, कई बार अपन ने इसका लिमिट निकाला है। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू कितना आता है 1। इसका भी अपन ने कई बार लिमिट निकाला है, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आता है 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो अपने को 2 कई जगह दिख भी रहा है, 3 जगह। एक बार ऐसा करते हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा, पूरे फंक्शन को तो क्या डिफरेंशिएट करें। अच्छा, ये भी दिख रहा है कि ये फंक्शन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसलिए ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले का डेरिवेटिव कितना आएगा, थीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें क्या अपन ने साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये चलो कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा इंटू आ जाएगा थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। अच्छा, कॉस थीटा तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये थीटा स्क्वायर भी क्या पॉजिटिव। थीटा माइनस टेन थीटा मैंने क्लास में बताया था, है ना, लिमिट के टाइम पर, कि थीटा बड़ा है, टेन थीटा बड़ा 0 से 90 में, थीटा बड़ा या टेन थीटा बड़ा, टेन थीटा बड़ा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वी कैन सी दैट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि पूरी तरह नेगेटिव। तो डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, तो डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। अच्छा, इसका भी डेरिवेटिव लगा लेते हैं ध्यान से, हाँ। तो डिनोमिनेटर का क्या आएगा, स्क्वायर 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और फिर टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें अपन क्या करें, न्यूमरेटर पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, ये लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, केवल ये लिखा हुआ। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा, है ना, केवल इसी पे मैटर कर जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, नीचे ही पॉजिटिव है। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा, इसको लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा, इसको लिख लेते हैं साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बताओ ठाकुर साहब, साइन थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन अल्फा माइनस अल्फा, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि साइन का ग्राफ है ना, ये साइन का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स और टेन एक्स। तो कौन सा बड़ा है भाई, साइन एक्स सबसे छोटा है, तो छोटा माइनस बड़ा कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्वांटिटी क्या आ रही है, नेगेटिव। तो अपन ने पाया कि ये फंक्शन भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों फंक्शन घट रहे हैं। तो अगर दोनों ही फंक्शन पॉजिटिव हैं और दोनों ही घट रहे हैं, तो जरूर दोनों फंक्शंस का जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां पर आया होगा, 90 पर। अरे घट रहे हैं ना, फंक्शन घट रहा है,
0 से 90 में, तो 90 पर वैल्यू क्या आएगा, कम मिनिमम, और ज़्यादा वैल्यू कहाँ आएगा, 0 पर। तो निकाल लेते हैं। 0 पर तो भी मैंने समझा ही था, 0 पर ये वैल्यू कितना था 2, 0 पर ये वैल्यू कितना था 2, सॉरी 1 + 1 2, तो 2 तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है ना फंक्शन का, तो 2 देख लो भाई, यहाँ पर ये सही है, सही है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2 मैक्सिमा तो यहाँ आ रहा है ओपन पे, और 90 पर देख लेते हैं भाई, 10 90 के आसपास तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो π/2 अपॉन इनफाइनाइट तो किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। और यहाँ पर 90 रखा तो sin 90 कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा π/2, तो ये कितना है 2/π, तो वैल्यू 2/π है ना, वो यहाँ दिख रही है अपने को। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन अपना आंसर है। इससे अपन ने क्या क्या सीखा कि पॉजिटिव फंक्शन अगर दे रखे हो, तो अगर सारे डिक्रीजिंग हो तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग कितना होता है, डिक्रीजिंग होता है। क्योंकि जब सबको डिफरेंशिएट करोगे, जैसे f + g लिखा है, f' + g', तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। If m and n are positive integers, m n positive integers है, and fx is equal to 1 से लेकर के x, t माइनस a की पावर 2n, t माइनस b की पावर 2m + 1 dt, a और b बराबर नहीं है, देन पढ़ो भाई, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालने, तो अपन डैश निकालें पहले, तो f'(x), तो अपन ने देखा ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में डैश कैसे लिखा जाता है, लेबनिज़ से, है ना। दुनिया में जहाँ जहाँ t है, t की जगह कितना आ जाएगा, x, तो आएगा x माइनस a की पावर 2m, x माइनस b की पावर 2m + 1, माइनस दुनिया में जहाँ जहाँ t है, t की जगह रखेंगे 1, और फिर 1 का डैश, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0, ये आ रहा है f'। अब f' में देखा अपन ने कि डेरिवेटिव का जो साइन स्कीम है वो पॉजिटिव नंबर से अफेक्ट नहीं होता, तो क्योंकि ये पावर इवन है तो इससे अफेक्ट नहीं होगा, ये पावर ऑड है, हाँ, तो इससे अफेक्ट होगा। तो आप केवल किसको मार्क करें, पॉइंट b को मार्क करें, और x अगर b से बड़ा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव की ऑड पावर क्या आएगा, पॉजिटिव। b से कम के लिए कितना आएगा, नेगेटिव। तो कितना बन जाएगा ये डेरिवेटिव, पहले तो घट रहा है फिर आगे बढ़ रहा है, तो घट रहा है फिर आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब b पर जरूर क्या रहा होगा फंक्शन का, मिनिमा। तो b इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, भाई b इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ए ऑप्शन आएगा। और a पर क्या आएगा, a पर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, a पर क्या होगा, फंक्शन मोनोटोनिक होगा, हाँ, है ना, a के अबाउट साइन चेंज नहीं हो रहा, तो a पर फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक। तो ये सिंपल सा सवाल केवल लेबनिज़ की वजह से लिया गया था, और इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आए जहां पर लिमिट में इंटीग्रेशन में एक 1 और एक दूसरा x या x² करके दिया हुआ है ना, आईआईटी में कई बार आ चुका है। इफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक देन इट मस्ट बी। अब ये बहुत अच्छे सवाल लगते हैं मेरे को मैट्रिक्स के, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशंस हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, दोनों साइड अपन ने इन्वर्स ले लिया, और जो रूल है इन्वर्स निकालने का कि एडजॉइंट निकालो, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाओ, ये सोचने में सुनने में कितना अमेजिंग लगता है कि आपने डिटर्मिनेंट की एक रो को किसी और रो से, रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाता है, 0 हमेशा, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, बेटा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, a² = a, और इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, a' = -a। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक देन इट मस्ट ऑल्सो बी। अब ये पूछ रहा है कि अगर मैट्रिक्स जो है वो ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है, तो वो इन्वोल्यूटरी है। बेटे इन्वोल्यूटरी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो खैर होता ही आई है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है,
बेवड़े ए डैश इज इक्वल टू आई। नल मैट्रिक्स क्या होता है? ओ, जीरो, यानी कि सारे एंट्री जीरो। हाँ भाई, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, ये है। तो अपन ने क्या किया, हाँ बोलो बोलो क्या? हाँ, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। हाँ, फिर इसका ट्रांसपोज ले लिया अपन दोनों साइड। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो दोनों साइड ट्रांसपोज लेने पर भी मैट्रिक्स क्या होंगे? सेम, ठीक है, दोनों साइड ट्रांसपोज लेने पर। तो ट्रांसपोज का क्या होता है? रिवर्सल लॉ। अब क्योंकि अंदर इमेजिन करो ऐसे लिखा हुआ है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ए डैश। हाँ, तो क्या होगा? अभी लिखा है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, अब आएगा पहले का ट्रांसपोज, अब फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पर क्या जाएगा? सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। और ए डैश कितना दे रखा है अपने को? माइनस है। यहाँ पर भी लिख लिया ए डैश की जगह माइनस है, यहाँ पर भी ए डैश की जगह माइनस है, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस है। ए स्क्वायर माइनस है, और भाई ए स्क्वायर ए भी है, ये भी है और ये भी है। तो अपन ने क्या किया? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो क्या होगा? LHS दोनों का LHS और RHS दोनों का RHS। तो a माइनस से क्या हो जाएगा? नल। तो 2a स्क्वायर कितना हो गया? नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। या अपन ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस माइनस ए। समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जरूर क्या आएगा? नल। और इधर कितना आ जाएगा? ट्वाइस है। तो ट्वाइस है अगर नल है, तो 2 से डिवाइड करके ए भी मैट्रिक्स कितना आ जाएगा? नल। तो ए मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। हाँ भाई, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो नल मैट्रिक्स आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2i इज इक्वल टू ओ, है ना। ये जीरो लिख देते हैं कई बार, ध्यान रखना, जीरो और ओ मैट्रिक्स में सेम चीज होती है। और देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है अपने को। ए इज नॉन सिंगुलर, है ना, या ए जो है नल मैट्रिक्स नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ए नल है कि नहीं है। तो नल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? नल। नल प्लस नल कितना हो जाएगा? नल। और अगर ए ओ है तो ओ प्लस 2i इज इक्वल टू ओ लिखा हुआ है। और ओ प्लस ओ कितना होगा? ओ प्लस 2i कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू ओ या जीरो लिखा हुआ है। तो ए अगर नल नहीं है तो क्या ये करेक्ट है? हाँ सही है, ये करेक्ट है। पर पूछा क्या है? इनकरेक्ट। तो इसको अपन को नहीं लेना है। ए नल नहीं होगा, क्योंकि ए नल अगर हो गया तो ये ट्रू नहीं आ रहा, ठीक है। ए इज सिमेट्रिक, ए इनवर्स इज दिस। तो ए इनवर्स इज दिस के लिए तो क्या कर सकते हैं अपन? दोनों साइड मैंने आपको बताया था, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा ए इनवर्स इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू 2i इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ। तो ए इनवर्स इंटू नल कितना हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू आई कितना हो जाएगा? ए इनवर्स। क्या हो जाएगा? ट्वाइस ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा आई। इसमें अपने ब्रैकेट बना लिया है ना, ए इनवर्स इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ये कितना हो जाएगा? आई। और आई इंटू ए कितना होता है? ए। तो बन रहा है ए प्लस आई प्लस ट्वाइस ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ। तो क्या पूछा इसने? ए इनवर्स, है ना। ए प्लस आई को उधर उचका लेते हैं, तो आ रहा है ट्वाइस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस आई, है ना। और इस पूरे का नेगेटिव 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ रहा है? करेक्ट। तो ए इनवर्स कितना हो गया? ए प्लस आई अपॉन 2 का नेगेटिव। भाई तो करेक्ट जैसा लग रहा है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट। अच्छा, तो इसको रिजेक्ट करना है अपने को। ए इज सिमेट्रिक, ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट। तो ऐसा किया अपन ने, ऐसे लिख लिया इसको, a इंटू ए प्लस आई इज इक्वल टू माइनस 2i। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इन दोनों को कंबाइन कर दिया। मैं डिटर्मिनेंट लेना चाहता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं डिटर्मिनेंट ए जीरो है कि नहीं है। तो अगर दो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है,
तो डेफिनेटली दोनों साइड का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, बराबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू -2i का डिटर्मिनेंट। तो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b। यह आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई। भाई 2i का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 2 पक्का, या 8 होगा। i के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, i का ऑर्डर 2 दे रखा है ना, तो i का ऑर्डर क्या है, 2। तो भाई के ए का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला बताओ। के स्क्वायर और डिपेंड करेगा एक ऑर्डर पे। हाँ, के की पावर n इंटू ए होता है, ठीक है ना। तो माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, माइनस तो बाहर है, सर प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 की पावर आएगा, है ना, -2 की पावर 2 आएगा, और i का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय i का डिटर्मिनेंट, तो कितना हो जाएगा, 4 ही आ जाएगा। i का डिटर्मिनेंट 1 है। अब तुम सोचो एक नंबर है इंटू दूसरा नंबर है, उनका प्रोडक्ट 4 आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है ये जो नंबर है वो 0 हो जाए, नहीं, 0 इंटू समथिंग तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट 0। तो a इज नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट a इज नॉट 0। यही तो कह रहा है वो, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर का डिटर्मिनेंट नॉट 0। तो डिटर्मिनेंट नॉट 0, तो a इज नॉन सिंगुलर भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अभी क्या कह रहा है, a इज सिमेट्रिक, एक ही ऑप्शन बचा, तो जरूर क्या होगा, यही इनकरेक्ट रहा होगा, a सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो भाई बताओ a सिमेट्रिक कैसे लेकर के आए, ये कैसे प्रूव करें कि ये गलत है। कंडीशन लगा है सर, इक्वल टू माइनस ऑफ a डैश। नहीं, ऐसा थोड़ा ना, सिमेट्रिक नहीं है तो दुनिया में 2 ही टाइप के मैट्रिक्स होते हैं कि सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, ऐसा थोड़ा ना होता है। और भी तो मैट्रिक्स होते हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के अलावा भी तो दुनिया होती है ना भाई। तो बस आपको ये प्रूव करना है कि ए सिमेट्रिक है, ये गलत है, ठीक है ना, ताकि अपन क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगा रहे। कौन डायरेक्शन से करना सर इसको? हाँ कर लो, जैसे चाहे कर लो, मुझे तो तुम बता दो बस कैसे करोगे। ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो सोचो, अगर अपन दोनों साइड अपन ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा, a प्लस b प्लस c का होल ट्रांसपोज। हाँ फिर आगे क्या, ये इसी के बराबर आ रहा है। हाँ तो वो तो हो गई ना, ये इसी के बराबर तो है ही, ये गिवन है तो इसका ट्रांसपोज भी कितना हो जाएगा, ओ आ जाएगा। तो प्रूव करना है ए सिमेट्रिक नहीं है, समझ रहे हो ना भाई। ये अपन ने प्रूव कर दिया कि भाई ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, तो जरूर क्या सही नहीं है, ये सही नहीं है ना। लग रहा है कि एक ही ऑप्शन है, पर से साबित तो करो कि ए सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव तो करो। हाँ भाई, अपने को मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि ए इज सिमेट्रिक, इस बात का ये जो गलत है ना, ये तो दिख रहा है कि बाकी सारे ऑप्शन गड़बड़ हैं, तो केवल यही करेक्ट बचा, लेकिन इसका प्रूफ देते अपन बकायदा। तो मान लेते हैं अपन कि जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे अज्यूम करें, 2x2 ऑर्डर का बताओ। ए बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी सी, ठीक। ये वाला इसी। हाँ ये दोनों सेम है ना। हाँ, अपन लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए। क्या ये पॉसिबिलिटी आ रही है कि ए सिमेट्रिक के लिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2y 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ए स्क्वायर लिखा अपन ने, ए सी सी बी, ए सी सी बी प्लस अगेन ए सी सी बी प्लस 2 0 0 2 इज नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये इंटू आएगा ए सी प्लस बी सी, और यहाँ से आएगा सी ए प्लस बी सी,
और यहाँ से आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जोड़ लेते हैं, 1 1 इसकी, 1 1 इसकी, इसकी 1 1, और राइट साइड में नल है, मतलब इन सबका सम 0। इसको लिखते हैं अपन, 1 1 एंट्रीज देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 है 0। और अपन 1 2 एंट्री देख रहे हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, तो ए सी प्लस बी सी प्लस सी 0। फिर अपन ये एंट्री देख रहे हैं, ए सी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर अपन ये वाली देख रहे हैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 is 0। अब इसमें गौर करने वाली बात ये, इसको ध्यान से देखो, सी स्क्वायर तो खैर पॉजिटिव हो गई, 0 से बड़ा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2, ये जो लिखा है एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2, ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव ही आएगा। और ये नंबर क्या है, 0 या उससे बड़ा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये प्लस ये क्या आ जाए 0? नहीं, नॉट पॉसिबल, नेवर, है ना। ए और सी इमेजिनरी के लिए आएगा, रियल के लिए नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स, और यही सेलेक्ट करना है, फॉल्स सेलेक्ट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, सी ऑप्शन अपना आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई अदर देन आई इज। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे जो आई के अलावा हैं। अब इसने खुद ही ने एक हिंट तो खुद ही ने दे दिया कि आई, तो आई का स्क्वायर कितना होता है, आई होता है, इतना तो पता ही है। अगला हिंट तुरंत मिलता है कि आई की जगह मैं माइनस आई रख दूं, तो माइनस आई इंटू माइनस आई भी कितना आ जाएगा, आई। तो एक तो पटापट दिख गया अपने को कि x की जगह क्या मान सकते हैं अपन, x इक्वल टू माइनस आई, और x कितने ऑर्डर का दे रखा है, सेकेंड ऑर्डर का। तो ऐसा करते हैं, इसके जो सॉल्यूशन हैं उसको निकालने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा 2x2 मैट्रिक्स है, एंट्रीज मान लेते हैं, लेट x मैट्रिक्स भी ए बी सी डी, और x स्क्वायर लिख लेते हैं अपन, x स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी डी और ए बी सी डी, ये बराबर आएगा कितना आएगा, दिस इनटू दिस, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, तो ए सी प्लस सी डी, और ये आएगा सी बी बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना दे रखा है, आई है माइनस आई है, राइट साइड में आई है ना, हाँ, तो आई कितना होगा 1 0 0। अपने को चेक करना है कितने रियल ए बी सी डी पॉसिबल हैं जिससे अपन ये मैट्रिक्स एक्स बना सकते हैं। तो अपन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 1 एंट्रीज को मैं बराबर कर रहा हूँ, और फिर अब मैं 1 2 को बराबर कर रहा हूँ। इसमें फैक्टर दिख रहा है अपने को एक, b इंटू ए प्लस डी आ रहा है, ये 0। इसमें दिख रहा है अपने को c इंटू ए प्लस डी 0। इसमें दिख रहा है बी सी प्लस डी स्क्वायर इज 1, है ना, ऐसा दिख रहा है। तो ये 4 हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे सुंदर सॉल्यूशंस हैं, इक्वेशंस हैं, जिनसे आराम से अपन कुछ कुछ आंसर लिख सकते हैं, वो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अपन तुरंत b0 वाला केस बना लेते हैं। तो मैं मान लो इसको फिक्स करके चल रहा हूँ, b0 आ गया, ठीक है, या तो b0 होगा या a प्लस d0 होगा। अभी अपन b0 लेके चल रहे हैं, फिर देखें। अच्छा, मान लो b0 हो गया, इस b0 को मैंने बाकी हर एक इक्वेशन में रख दिया, क्योंकि इसमें तो मौका नहीं है रखने का, तो इसमें रखा और इसमें रखा। तो b0 के a कितना आ गया, प्लस माइनस 1। इफ b0 देन a कैन बी 1 और माइनस 1। इफ b0 देन d कैन बी 1 और माइनस 1। अब इसको अपन ने देखा a प्लस डी, या तो क्या होगा c0 होगा या a प्लस डी 0 होगा, ठीक है। अब आप क्योंकि b को 0 कर चुके हो तो c से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 इंटू एनीथिंग कितना आएगा 0। तो इसके लिए अपने को केस दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा, ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, चारों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, तो चलो अपन ऐसा करते हैं, c को 0 ले लेते हैं। तो क्या जो वेरिएबल है, b0 लिया, a1 लिया, d1 लिया, c0 लिया, क्या चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ हाँ या ना। दोबारा सुन लो, b0 a1 d1 c0 क्या चारों को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, क्योंकि b0 लिया, ये 0 हो गया, c0 लिया, सेटिस्फाई हो गया। a1 b0 सेटिस्फाई कर रहा है,
और B0 और D1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार इसके लिए ना यों के लिए अपन एक बार मैट्रिक्स लिख के देख लेते हैं। तो कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है बेटा, बताओ। 1 0 0 1, ये एक आंसर है ना। ये तो इसने मना किया इसने कि इसको मत करो कंसीडर, क्योंकि इसने आई के लिए मना किया। अब चलो A1 नहीं है तो चलो A क्या ले लेते हैं, -1। बोलो आंसर। -1 ठीक है, ये एक आंसर आ गया। बोलना एक बार 1 तो तुमने A को 1 ले लिया और D को क्या ले लिया, -1। ठीक है, और एक बार दोनों को -1 ले लेते हैं। 4 आंसर आ रहे हैं ना भाई, इसमें से 1 1 1 -1 -1 1 1 -1। तो अपन ने कौन कौन से ले लिए, एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक और -i जो अपन ने देखा था, गैस किया था स्टार्टिंग में, वो आ गया। तो अब एक बार दोबारा सवाल पर आते हैं। सॉल्यूशन तो बहुत सारे आएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन अदर देन आई। तो अपन ने कितने निकाल लिए, 3 निकाल लिए अपन ने। तो क्लियरली दिख गया अपने को कितने आंसर है, मोर देन 2 आंसर है। ठीक है, तो कई बार क्या है मैट्रिक्स में, कई बार ऐसा होता है या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा होता है, कई बार मैट्रिक्स लिख करके, कई बार एक ऐसा जो इक्वेशन है, सेट ऑफ इक्वेशन बन रहा होता है जो बहुत छोटा होता है, टैकल करना बहुत आसान होता है पर छोटा होता है। तो वहां पर अपन ने देखा कि फटाफट आ रहा है। अच्छा, अभी तो ये तो मैंने केवल तब लिया था जब b कितना है, 0। अभी एक और फैक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, a + d0। तो अपन अब इसका ये वाला ऑब्जर्व कर रहे हैं, a + d = 0। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखो, मैंने B0 के बाद, नहीं वो ठीक है, B0 के बाद क्या होगा, A1 -1 होगा, B0 के बाद D +-1 होगा, और B0 के बाद मैं क्या कर सकता हूं, A + D भी 0 हो जाए। वो मैंने नहीं लिया अभी, है ना, B0 के साथ A + D 0। पर चलो कोई बात नहीं, अभी अपन और आंसर निकालने के बारे में सोचते हैं। A + D 0 लेते हैं। तो A + D 0 ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई। अच्छा, A + D 0 है तो एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर D ला सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। ठीक है भाई, अगर ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, A² - D² कितना आ जाएगा, 0। सही है, तो A + D अगर 0 है तो B और C पर क्या कमेंट कर सकते हैं अपन, BC कितना हो जाएगा, 1 - A²। ठीक है ना। तो भाई क्या क्या आंसर आए, इससे तो बहुत सारे आंसर लग रहे हैं मेरे को। लेकिन ना ये और ये सेटिस्फाई होने के लिए या तो A = D होगा या A = -D, तो वो तो हो ही रहा है। BC = 1 - A² = 1 - D²। इसमें तो अपने को आंसर रखने पड़ेंगे। तो A + D 0 है, मान लो तुमने ले लिया यहाँ पर 1 - 1। बताना कोई आंसर। BC कितना हो गया, 0 0 1। एक बार चेक करना आंसर है क्या, समझ में आ रही बात भाई। A + D मैंने लिया 0 और BC कितना आ गया, 1 - 1 0। समझ में आ रहा है, 1 - 1 A² कितना हो जाएगा, 1 1 - 1 0। BC 0 है तो BC 0 तो कई तरीकों से ला सकता हूं मैं, ऐसे ला सकता हूं। एक बार चेक कर लो जरा, क्या इसका स्क्वायर I आ रहा है, इसका स्क्वायर I आ रहा है, लिख करके देख लेते हैं। वन, हाँ आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, 1 - 1 हाँ 0 आ रहा है, और 1 हाँ आ रहा है, I² आ रहा है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इसी से अपने को और हिंट मिलते हैं कि 1 - 1 रख करके 0 - 1 और -1 की पोजीशन चेंज कर दो इसमें। तो बहुत सारे मैट्रिक्स आ रहे हैं कुल मिला के, है ना, कोई एक आध मैट्रिक्स नहीं। एक बार ये वाला और देख लेना, 1 0 2 - 1, तो दिस इंटू दिस आ गया, 1 आ गया, हाँ ये 0 आ गया, 2 × 1 कितना आएगा, 2 2 - 0 2, अरे ये भी आ गया। तो इनफाइनाइट आ गए। यानी कि इस जगह पर एक बार 1 - 1 रखने के बाद फिर आप इन दोनों जगह 1 0 और 1 को कुछ भी ले लो आप, स्क्वायर कितना आएगा, I ही आएगा। तो कितने आंसर है, इनफाइनाइट आंसर है ना। इसके इनफाइनाइट आंसर दिख गए अपने को।
तो आंसर इज इनफाइनाइट। तो इस इक्वेशन से अपन ने क्या सीखा कि बहुत जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो तो बहुत जल्दी दिखने चाहिए, और एग्जामिनर आपकी सहूलियत के लिए जरूर कुछ ना कुछ ट्रिवियल सॉल्यूशन जरूर छोड़ेगा, ठीक है, ताकि आप ऑप्शन को जल्दी से सेलेक्ट कर पाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने भी मैट्रिक्स की बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ही रखी हैं सवालों के अंदर जो टॉपिक वाइज पेपर है, ताकि अपन मैट्रिक्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। जो अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, वो अपन ने रखे हैं फुल टेस्ट के अंदर। If every element of a square non-singular matrix A is multiplied by K and the new matrix is denoted by B. Okay, तो every element of square, तो अपने को पता है कि हर एक एलिमेंट को अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है अपना। नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ स्क्वायर, तो ए के हर एक मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया? के से। ए के हर एक एलिमेंट को के से, तो क्या मिल जाता है? बी मिल जाता है। समझ में आ रहा है? बी कितना आ गया? के, क्योंकि के ए होता ही यही है कि ए के हर एक एलिमेंट को अपन ने के से मल्टीप्लाई किया है। देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट एंड बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज रिलेटेड एज, तो अपन ने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। के ए का डिटर्मिनेंट, भाई दो मैट्रिक्स बराबर तो उनका डिटर्मिनेंट बराबर। इसका एक चुन्नू मुन्नू सा प्रॉपर्टी पता है अपने को, ठीक है। डिटर्मिनेंट में अगर कोई क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो ऑर्डर की पावर जो है उस पर चढ़ जाती है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पता है अपने को कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के। सिमिलरली बी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट बी के, क्योंकि ए इनवर्स आई होता है इस वजह से। तो अगर अपन रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइड तो आएगा के की पावर एन, डिटर्मिनेंट है, इधर रेसिप्रोकल लिया ही आएगा। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी को लिख सकते हैं बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो राइट साइड प्रकट होगा बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए ये हो जाएगा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो ये और ये बराबर आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। तो इसमें बहुत छोटी सी बहुत मामूली सी प्रॉपर्टी थी कि एक तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और एक के ए का डिटर्मिनेंट होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसी बात पर बेस्ड है। ए मैट्रिक्स दे रखा है और 10 टाइम्स बी मैट्रिक्स दे रखा है। बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो अपने को दे रखा है बी इज इनवर्स ऑफ ए, देन अल्फा इज, तो अपने को पता है ये बी अगर ए का इनवर्स है तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी में क्या कोरिलेशन होगा? निकाल लो डिटर्मिनेंट ए। बेटे बताओ डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा? कहां से खोलूं इसको? ऊपर से खोल लेता हूं, ठीक है। तो ऊपर से खोलना जो है अपन को 1 इंटू कितना आ जाएगा 1 + 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 2 + 3 5, ठीक है। और इधर से कितना आएगा 2 - 1 1 आ रहा है, कितना जाएगा 4 + 5 9 9 + 1 10। डिटर्मिनेंट ए आया 10, तो बी का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। अब बी का डिटर्मिनेंट अगर ये है तो 10 बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ? 10 बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटे? बी किस ऑर्डर का है? 10³ इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो 1000 इंटू 1/10 कितना आ जाएगा 100। तो 10 बी का डिटर्मिनेंट क्या है 100, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है 100। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कहाँ से खोलें? इस बार बीच में से, चलो बीच से तो खोलने की आदत है, ऊपर से खोलते हैं। तो ऊपर से खोला तो कितना आएगा 4 इंटू +2 अल्फा हो जाएगा, -2 इंटू -15 माइनस अल्फा +2 इंटू 10, और ये कितना है अपना 100, तो ये कितना जाएगा 8 अल्फा + 30 + 2 अल्फा + 20 इज इक्वल टू 100। 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, तो उधर 50 बच जाएगा, इधर आ जाएगा 10 अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 5, है ना, 5 अपना आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि इनवर्स बार बार इन्वॉल्व है, डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व है, 10 टाइम्स कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट 3 मैट्रिसेस ए दे रखा है अपने को 2 1 4 1, मैट्रिक्स बी दे रखा है 3 4 2 3 एंड मैट्रिक्स सी दे रखा है 3 -4 -2 3, देन ट्रेस ऑफ, है ना, ये भी कई बार आईआईटी में आया, ये टर्म यूज करते हैं वो लोग कई बार। ट्रेस जो है क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम। यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 2। तो पहले निकालेंगे अपन इन सबको और फिर अपन निकालेंगे उसका ट्रेस। फिर लिखा है ए इंटू बी सी का स्क्वायर अपॉन 4, फिर लिखा है बी सी का क्यूब अपॉन 8 इंटू ए। तो पहले अपन बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी लिखा अपन ने, बी सी कितना है 3 4 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -4 -2 3। अब यहाँ से कितना आएगा, 3 3 9 है ना, और 4 2 8 -8, और कितना आएगा दिस इंटू दिस -12 + 12, और कितना आएगा 6 -6, और कितना आएगा -8 + 9। तो बेटे ये क्या बन गई, 1 0 0 1। इसे क्या बोलते हैं, आई, है ना, बी सी इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर एक अपने पास सुनहरी मौका है, बी सी इज इक्वल टू आई। आई का स्क्वायर भी कितना होगा आई का क्यूब भी कितना आएगा आई। फिर लिखते हैं इस पूरी चीज को, तो ये प्रकट होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस लिखा है ट्रेस ऑफ a/2 का मैट्रिक्स प्लस ट्रेस ऑफ a/4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। तो बहुत आराम से अपने को दिख रहा है कि मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस है और a/2 का जो ट्रेस है, a/2 का जो ट्रेस है भाई, डायगोनल एलिमेंट आधा करने के बाद जोड़ोगे तो डायगोनल एलिमेंट का जो सम पहले था, यहां पर जो था, यहां पर क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि सभी एलिमेंट का आधा करके जोड़ा है, डायगोनल्स में सभी एलिमेंट्स का आधा करके जोड़ा है। तो ये क्वांटिटी इसका क्या होगा, हाफ। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स को 1/4 कर दिया, तो डायगोनल को जोड़ करके यहां पर क्या आएगा 1/4। सही है ना भाई। हाँ, तो ट्रेस ऑफ एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ के 2 + 1 कितना आ रहा है 3, और अभी समझाया इसका आधा कितना हो जाएगा 1/2, यहां पर आ जाएगा 3/2, फिर आ जाएगा 3/4 एंड डैश डैश। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 - r, कितना हो जाएगा 6। तो आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, L1 L2 L3 ये 3 लाइन रखें, आर 3 कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन सर्कल आ गया अपना। तो देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अपन ने पढ़ रखा है कि अगर 3 लाइनें जो है अगर एक पॉइंट से पास कर रही होती हैं तो ये कैसे आता है, ये डिटर्मिनेंट 0 कैसे आता है, ये चीज, ये एक्सप्रेशन, हाउ डू वी गेट दिस इफ 3 लाइंस दे रखी है कॉन्करेंट है, मिलता कैसे ये, इसका प्रूफ क्या है कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा। सही बात है। अपन क्या करेंगे, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। 1 और 2 को बाय मेथड ऑफ जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे भी सॉल्व करना आप सॉल्व कर लो, और x और y की वैल्यू निकाल लो, और उसको आप कहाँ रख दो, थर्ड लाइन के अंदर। तो इससे आपको जो कंडीशन मिलेगी वो अपने आप में एक सुंदर डिटर्मिनेंट की जो एंट्रीज हैं उसमें तब्दील हो जाएगी, ठीक, कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे आता है, फर्स्ट और सेकेंड लाइन का इंटरसेक्शन थर्ड लाइन में रख के आता है, ठीक है। तो ये तो पता ही है अपने को, ये तो याद है अपने को कि 3 लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट, पहली लाइन का ढांचा, दूसरी लाइन का ढांचा और तीसरी लाइन का ढांचा, ये चीज आ जाती है ना। इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन द लाइंस मस्ट बी कॉन्करेंट। तो ये क्या लिखा है, अगर लाइंस कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये कह रहा है डिटर्मिनेंट 0 है तो लाइंस कॉन्करेंट होंगी, विच इज एक्चुअली कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट 1 है। अब आपको सोचना है कि अगर ये ट्रू है तो क्या उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है क्या। तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें कन्वर्स ट्रू नहीं आता। अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं कि उसका कन्वर्स भी ट्रू आए। तो बताओ भाई कौन सी सिचुएशन है जिसमें इसका कन्वर्स ट्रू नहीं आएगा।
अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो लाइंस का ओरिएंटेशन क्या रहे कि लाइंस कॉन्करेंट ना आए। डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, लाइंस कॉन्करेंट ना आए, बताओ। दो लाइन कोइंसाइड हो जाए और एक पैरेलल हो जाए। दो लाइन कोइंसाइड, बेटा बस दो पैरेलल हो जाए काफी है। तीनों पैरेलल हो जाए तो भी हो जाएगा वैसे तो, ठीक है ना। मान लो ये दो लाइन पैरेलल आ गई, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। तो अगर ऐसा हो गया तो दो लाइंस के पैरेलल होने से जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स। तो आप एक ऑपरेशन सिंपल सा ये लगा के कि रो 1 गोज टू रो 1 माइनस लैम्डा टाइम्स रो 2, क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो की सारी एंट्रीज को जीरो कर सकते हो। या अपन जानते हैं डायरेक्टली कि अगर एक रो दूसरे का कुछ टाइम्स है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिटर्मिनेंट 0। तो क्या ये लाइंस कॉन्करेंट आई, क्या ये तीन लाइनें जो है एक पॉइंट से पास कर रही हैं, नहीं कर रही। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिटर्मिनेंट 0 है बट लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट, यानी कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो अगर कन्वर्स ट्रू, देख लो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 इज फॉल्स है ना, सी ऑप्शन अपना आंसर है। अभी अगला क्वेश्चन बेस्ड है अपॉन कोई प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कैसे खोलना है, तो बताओ कैसे खोलें इसको, क्या अप्लाई करें। कोई प्रॉपर्टी, जो 7 प्रॉपर्टीज बताई थी ना, उनमें से कोई प्रॉपर्टी बताओ जो लग रही हो, जिससे एंट्रीज बहुत अच्छी अच्छी बन जाए ताकि खोलने में आसानी हो। टर्म्स जो छोटे छोटे आए जब खोले तो हाँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 2 1 आएगा। और क्या करें, भाई 2 ज्यादा सुंदर है या 0 ज्यादा सुंदर है, 0 ज्यादा सुंदर है। तो 0 कैसे आएगा ये सोचो। R2 माइनस R3 कर देते हैं, एक 0 बन जाएगी, एक और हाथों हाथ कुछ और भी कर दो ना भाई, चटमंगनी पट गया, इसका मतलब क्या, ये भी करो और वो भी कर दो। एक काम क्यों करते जब दो काम एक साथ हो सकते हैं। तो R1 माइनस R3 कर दो। हाँ, तो क्या करें अपन, एक कर दें अपन R1 गोज टू R1 माइनस R2, और लगे हाथ अपन R2 इज R2 माइनस R3 भी कर दें। तो इससे क्या होगा, R1 इज R1, यहाँ 1 आवेगा, यहाँ -1 आवेगा, यहाँ का आवेगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 0 1 0 1 -1, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 प्लस 4 साइन 2x और fx। अब इसको खोल लेंगे, अब तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो एंट्रीज बहुत सुंदर है, ऊपर से एक 0 और मिल गया। हाँ, अभी कितना आ गया, और ये 0 इंटू दिस और प्लस साइन स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 प्लस 4 साइन 2x। ये बन रहा है फंक्शन। अब फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है तो साइन को मैक्सिमम, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, तो 6 आ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, -2 है ना, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा 6 है ना, 6 अपना आंसर है। ये तो बहुत सिंपल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है अपने को -2 एंड fx दे रखा है अपने को 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। हाँ, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में पूरा इंटू एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर पूरी तरह ब्रैकेट में बाहर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। देन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री।
तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा खोल करके कि ये बन क्या रहा है। ठीक है, तो बताओ भाई कैसे इसको स्टार्ट करें, क्या प्रॉपर्टी लगाएं इसमें। करें R1 माइनस R2 करें और R2 माइनस R3। हाँ, उससे काफ़ी फायदा लग रहा है, चलो कर लेते हैं। वैसे एक चीज़ क्या है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है, तो अगर अपन सबको यहाँ ऐड कर दें एक बार देखो, क्योंकि ये प्लस ये इन तीनों को ऐड करके खूबसूरत मौका मिल रहा है a स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स में। एक बार लिख के देख लो बेटे कि कहीं ज़्यादा सुंदर तो नहीं बन रहा। 3 माइनस 2x बनेगा। एक बार दोबारा देख लो बेटे, कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी है। गलती कर दी है? अच्छा देखो क्या गलती कर दी है तुमने। अच्छा इन सबको ऐड करके देखना क्या बचेगा। वन बच रहा है, और इन सबको ऐड करके उधर कितना बच जाएगा। वन आ रहा है। ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन रही है ना, क्योंकि इसमें क्या सारे जीरो तो हो नहीं रहे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर। वैसे वो भी अच्छी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है, दोनों ही तरीकों से। चलो दोनों तरीकों से बताए थे, लिखो। तो तुम क्या बोल रहे थे, कॉलम 1 गोज टू, मैंने क्या बताया था, कॉलम 1 इज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, ऐसा कर दिया। और इससे तुमने ये पाया कि यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 1, क्योंकि क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x बन जाएगा, और 2x और 2x कट जाएगा। हाँ, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस, ऐसा करते हैं ना, इन दोनों को घटा दें अपन। अब खैर फायदा नहीं है इन दोनों को घटा के, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। अब तो रो वाइज ही घटाना पड़ेगा अब, है ना। 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये है। अब अपन अप्लाई कर देते हैं कि R1 गोज टू R1 माइनस R2, R2 गोज टू, क्या हुआ, एक से कम है, 2 0 बन जाएंगे। एक से ही काम हो जाएगा मतलब 2 0। अरे ये दोनों लगाऊं नहीं लगाऊं, मतलब एक ही ऑपरेशन लगा दे, दूसरा ऑपरेशन। अरे 2 0 बन जाएंगे। खुशियां ही खुशियां, खुशियां डबल हो रही हैं, तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या। एक ऑपरेशन से 2 0 बन जाएंगे। अरे तो 3 0 बना लेते हैं, खुशियां ट्रिपल हो रही हैं तो क्या दिक्कत है। 0 0 1, हाँ भाई यहां पर कितना आएगा x माइनस 1, यहां पर कितना आ जाएगा 0, और ये माइनस ये है ना, तो यहां पर कितना आएगा 1 माइनस एक्स, यहां पर कितना आएगा x माइनस 1, यहां पर कितना आ रहा है 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, या तो आप डायरेक्ट ही खोल लो, अब तो कुछ खास बचा नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ से खोलना ठीक रहेगा। तो ये फटाक से दिख गया अपने को, है ना, फर्स्ट कॉलम से खोल रहे हैं और ये आएगा दिस इनटू दिस। तो ये स्वच्छता के साथ है ना, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये पटाख से आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो f जो है बराबर है x माइनस 1 का स्क्वायर के, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री। ठीक, अब दूसरा जो तुम बता रहे थे उससे कर लेते हैं अपन। R1 माइनस R2, R1 इज R1 माइनस R2, और R2 इज R2 माइनस R2, R2 इज R2 माइनस R3। हाँ, तो R1 इज R1 माइनस R2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 और यहाँ 0।
हाँ बोलना जरा, 1 माइनस एक्स, x minus 1 एक्स माइनस 1 0। 0 शाबाश। 1 minus x हम्म x minus 1 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। हमने 1 minus x और x minus 1 को कॉमन ले अब इसमें क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों से कॉमन लिया जा सकता है। माइनस कितना आएगा, -1 1 0 0 माइनस 1 1 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, ये लिखा है। अब क्या करें, खोल दो, अब तो बहुत हो गया ये। तो पहले वाले से खोल देते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो यह माइनस है तो यह आ जाएगा इसका नेगेटिव, -1 माइनस सी स्क्वायर एक्स और कितना आएगा, माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर टोटल इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आएगा -1, तो 0 इंटू दिस और इसका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, प्लस आएगा ना, दिस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स और बाहर क्या था, x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो ये, क्योंकि ये कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 है ना यहाँ पर, देखो कहीं ये प्लस के साथ आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है, x माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस सी स्क्वायर एक्स, -1 माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स और प्लस क्या है, ए स्क्वायर एक्स। भाई ये 1 ब्रैकेट में था ना, यहाँ पर 1 इंटू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आएगा, x आएगा एक, तो ये सही है। हाँ भाई चेक करो एक बार जरा, इस वाले को साइन को चेक कर लो बस, ये वाला है ना इसका साइन, 1 माइनस एक्स, कहां पर थे अपन, ये थे है ना, यहां पर कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स, सही है। यहां पर कितना आ रहा है, x माइनस 1, सही है। यहां पर 0 है, सही है। सर उसके आगे एक माइनस, ये 0 है, ये 1 माइनस एक्स है, ये कितना x माइनस 1। हाँ बोलो क्या, वो जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के अलावा, तो उसमें एक 1 माइनस का है ना, तो ये कौन सा -1 है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट, हाँ ये -1 था ना, अपने हाँ। वहाँ यूज किया गया, माइनस इंटू माइनस कितना आएगा, प्लस, सही बात है। ये आएगा 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स और माइनस इंटू माइनस, हाँ ये आएगा माइनस ऑफ, हाँ ये ठीक है, अब सही है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स और ये माइनस था, हाँ ये माइनस था, बट उस बाहर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस प्लस, ठीक है। अब कितना बन रहा है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, -2x गॉन, कितना आ जाएगा 1, तो ये लिखा है x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी सही, दोनों ही तरीके से ठीक है ना। बस अपन ने बीच में कुछ सिली मिस्टेक कर दी थी डिटर्मिनेंट निकालने में। इसमें एक्चुअली एंट्रीज क्या है, फटाफट 1 1 बन गई 2 और उसके साथ साथ कई सारे जीरोस बन गए। उसमें क्या इतने जीरोस नहीं बन रहे थे, इसलिए उसमें 1 से एरर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा 1 नहीं है, बीटा 1 नहीं है, बी द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ए बी सी रियल नंबर है, ए 0 नहीं है। एस एन की डेफिनेशन ध्यान रखो, इस टाइप के कई बार सवाल आए हैं आईआईटी के अंदर, जिसमें एस एन या कोई ऐसा टर्म दे रखा होता है जो रूट्स की किसी सर्टेन पावर पर डिपेंड करता है। जैसे कई बार आया S10 S8 आया है, तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10, तो एस एन है अल्फा की पावर n बीटा की पावर n। तो एक बार अपन क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी सारी एंट्रीज को लिखते हैं। तो S0 कितना होगा, अल्फा की पावर 0 बीटा की पावर 0, कितना हो जाएगा 1 + 1, तो क्या बनेगा 1 + 1 + 1। अभी प्लस ही रहने देते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हैं 3 लिखे हैं,
और 3 एंट्रीज आने का मीनिंग यही होता है कि इट माइट बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ये आ रहा हो, ये आएगा ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है ये। हाँ बेटे बताओ, कोई फील आ रहा है कि कोई 2 डिटर्मिनेंट का ये मल्टीप्लीकेशन करके लिखो? अरे बताओ ना, अरे जल्दी बताओ ना भाई। ये 1 1 1 क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि 1 1 1 1 1 1 ऐसा रहा होगा। अब अगर यहाँ 1 1 1 है और 1 अल्फा बीटा लाना है तो ऐसा आभास हो रहा है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लाना है तो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इंटू 1, ये इंटू अल्फा स्क्वायर, ये इंटू बीटा स्क्वायर। अब 1 अल्फा बीटा लाना है तो यहाँ 1 1 1 है तो यहाँ 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा बीटा। अब ये लाना है तो यहाँ ये है तो 1 लाना है, अल्फा स्क्वायर लाना है, बीटा स्क्वायर लाना है। ये स्वतः ही प्रकट होने वाला है मेरे ख्याल से 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अगला वाला देखो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे आएगा? थर्ड रो ये वाला नहीं आ रहा क्या? हमने कहाँ गलती की? हमने कहाँ गलती की? यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा है। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। 1 1 1 1 1 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर सेकंड में 1 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, फिर ये इंटू ये से क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब सही है, और ये आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा की पावर 4। सही है। तो ये दोनों मसाले क्या हैं? सेम ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मान लो पहले डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोला तो ये क्या लिखा है? डेल्टा का स्क्वायर। अब डेल्टा के स्क्वायर, इसको अगर अपने को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन? सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले 2 0 ले आओ। हाँ, तो R1 इज R1 माइनस R2, R2 इज R2 माइनस R3। ये तो लेंथी हो गया, इसको ना डायरेक्ट ही कर लेते हैं। कितना आ रहा है? करना जरा भाई, मेरे को तो आलस आ रहा है, तुम करो। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? खैर छोड़ो ना, तो क्या पूछा है इसने? डेल्टा। ये पूरा डेल्टा क्या है? डेल्टा नहीं मानते इसको, फिर डी बोल देते हैं इसको, डी का स्क्वायर। ये आ रहा है डेल्टा। तो अपने को डायरेक्ट ही दिख रहा है कि जो भी ये होगा वो अपने आप में रियल नंबर ही होगा। तो रियल नंबर होगा तो ये नंबर क्या होगा? रियल का स्क्वायर, जो कि हमेशा क्या होता है? रियल का स्क्वायर हमेशा होता है 0 या से ज़्यादा। तो डेल्टा ये हो, गलत है, गलत है, इन दोनों में से होगा। अभी डेल्टा इक्वल टू 0 कभी हो सकता है क्या? भाई इसने बोला है अल्फा 1 नहीं है, बीटा 1 नहीं है। तो अल्फा 1 नहीं है, बीटा 1 नहीं है, तो ये और ये दोनों नंबर क्या है? 0 नहीं आ सकता। तो 0 नहीं आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा बीटा दोनों 1 नहीं है। अगर कोई एक 1 हो जाता तो इसके एक कॉलम और दूसरा कॉलम क्या आता? सेम, तो डेल्टा हो जाता 0, पर वो नहीं है, इसलिए डेल्टा क्या है? पॉजिटिव। स्क्वायर है ना, इस वजह से। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन। तो इससे अपन ने सीखा कि 2 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? रो कॉलम। ठीक है ना, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन आता है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या देती हैं? पहला एलिमेंट। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की एंट्रीज। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम से आता है A13 एलिमेंट, है ना। फिर अपन क्या करते हैं? फिर सेकेंड रो पे चलते हैं, फिर फर्स्ट कॉलम, उससे आता है अपने पास 2 1। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से आता है 2 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम से आता है 2 3। इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x जो है a नहीं है, y b नहीं है, z c नहीं है, a y z
एक्स बी जेड और एक्स वाई सी 0 है, देन हाँ, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, वाई प्लस बी अपॉन वाई माइनस बी, जेड प्लस सी अपॉन जेड माइनस सी इज इक्वल टू। तो ये चीज़ अगर अपने को कैलकुलेट करनी है तो अपन क्या करें, इसमें देख रहे हो ये एक्स एक्स आ रहा है, तो अपना वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कहीं भी अपने को 0 बनाने का मौका मिल जाए तो अपन बना लेते हैं। तो इसमें अपन ने बना लिया, बोलो भाई R1 इज है ना, ताकि यहाँ 0 आ जाए, R2 इज R2 माइनस R3। ये 2 0 बनाने की चेष्टा करी अपन ने, a माइनस एक्स लग रहा है ना भाई, a माइनस एक्स, एक्स माइनस से बनता हुआ, b माइनस वाई, वहाँ पर भी y माइनस बी, यहाँ कितना जाएगा 0, यहाँ जाएगा 0, b माइनस वाई, z माइनस सी, एक्स वाई सी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0। अब यही इसी प्रकार के आइटम तो अपने को चाहिए, यही आइटम तो वहाँ पर मौजूद है, तो अपन इसको खोल लेते हैं ताकि अगर अपन ने और कुछ प्रॉपर्टी लगाया तो ऐसा ना हो कि वो जो बना बनाया काम है वो बिगड़ जाए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय b माइनस वाई इंटू सी माइनस वाई इंटू जेड माइनस सी माइनस वाई माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय z माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब अपने से चाहते हैं कि जो x माइनस है, y माइनस बी, z माइनस सी है, ये कहाँ पर हो, डिनोमिनेटर में। तो अपन ऐसा करते हैं, उन्हीं से डिवाइड कर देते हैं। तो अपन ने इक्वेशन के दोनों साइड डिवाइड कर दिया, x माइनस है, y माइनस बी, z माइनस सी से। तो 0 अपॉन एनीथिंग तो कितना हो जाएगा 0। अब x माइनस ए माइनस एक्स से कितना आएगा -1, b माइनस वाई, वाई माइनस बी से कितना आएगा -1, और c अपॉन लिख देते हैं अपन z माइनस सी। और अब इसको देखते हैं, a माइनस एक्स, एक्स माइनस ए से कितना आएगा -1, ये माइनस टर्म है ना, तो कितना हो जाएगा प्लस, z माइनस सी, जेड माइनस सी कितना आएगा प्लस, और y अपॉन आ जाएगा y माइनस बी। ठीक है, ये आएगा। अब इसको देखते हैं, y माइनस बी, ये तो 0 हो जाएगा, खैर है ना, इसको छोड़ो। तो y माइनस बी, ये माइनस माइनस का क्या प्लस है, तो y माइनस बी, वाई माइनस बी कितना आ जाएगा 1, z माइनस सी, जेड माइनस सी कितना आ जाएगा 1, और x अपॉन आ जाएगा x माइनस ए। क्लियर है, इसको थोड़ा अच्छे से तमीज से लिख लेते हैं। तो लिखा c अपॉन जेड माइनस सी प्लस y अपॉन वाई माइनस बी प्लस x अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू 0। वो जो जानना चाहता है उसके लिए अपने को क्या कुछ प्रकट कराने की जरूरत है। जैसे x के साथ अगर देखें तो क्या खेल खेलना चाहिए, प्लस ए माइनस ए करना चाहिए। तो कर दिया अपन ने इसमें प्लस ए माइनस ए, ठीक है, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए बन जाएगा। ठीक है भाई, और क्या है, y के साथ क्या है, प्लस बी माइनस बी, ये करना चाहिए। और z के साथ है ना, c प्लस जेड माइनस जेड, है ना, ऐसा करना चाहिए। ठीक है भाई, तो c प्लस जेड अपॉन जेड माइनस सी है, y प्लस बी अपॉन वाई माइनस बी है, और x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये तो बन गया अपने पास, इसको x बोल देते हैं। ये प्लस ये को क्या बोल दिया x। बाकी चीज जो है उनको बोल देते हैं अपन राइट साइड जाके z अपॉन जेड माइनस सी प्लस b अपॉन वाई माइनस बी प्लस a अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, हाँ भी, तो
अपन ने जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो अपन ने लिख लिया था z अपॉन z माइनस सी, b अपॉन y माइनस बी, a अपॉन x माइनस ए। पर एक्चुअली क्या इसमें सिमिट्री नहीं आ रही, अपन ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो इस स्टेप को अपन रहने देते हैं। यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर ये इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, c अपॉन लिखा है z माइनस सी, प्लस लिखा है y अपॉन y माइनस बी, प्लस लिखा है x अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू 0। टर्म में सिमिट्री जैसा या एक जैसा तब आता जैसे यहाँ पर y है, यहाँ x है, तो यहाँ पर कितना आता z। तो अपन एक बार z बना लेते हैं, तो बनाने के लिए माइनस z प्लस z कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये कितना आ जाएगा, c माइनस जेड अपॉन जेड माइनस सी कितना आएगा, -1। -1 को उधर उचका देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इस बात को लिखते हैं x अपॉन एक्स माइनस ए प्लस y अपॉन y माइनस बी प्लस z अपॉन z माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये 1 है। अब अगला थॉट ये आता है दिमाग में कि जैसे ये टर्म है, अपने को ऐसा तो नहीं चाहिए, पर हाँ कुछ ऐसा ही रंग रूप है, और x के साथ x y z ये वाला तो निकाल लिया अपन ने, x अपॉन एक्स माइनस है, y अपॉन y माइनस बी, z अपॉन z माइनस सी। कौन सा वाला पार्ट रहेगा, a अपॉन एक्स माइनस है, b अपॉन y माइनस बी, c अपॉन z माइनस सी। तो इसमें अपन अगर मान लो मुझे ऊपर यहाँ पर इसमें ऐसा क्या करें अपन कि इसमें है ना ये प्रकट हो जाए a अपॉन एक्स माइनस ए। तो दिख रहा है अगर अपन इसके अंदर है ना, अगर अपन क्या जोड़ दें, a जोड़ दें, 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, x अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1। तो कितना आ जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। कितना आ जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन जाएगा, b अपॉन y माइनस बी। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, c अपॉन z माइनस सी। तो इन तीनों में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 में से अपन ने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3। और इधर कितना आ जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन y माइनस बी, c अपॉन z माइनस सी। अब अपने दोनों टर्म रेडी हो गए। एक्चुअली टर्म एक साथ रेडी नहीं हो पाए थे, पार्ट्स में तैयार हो पाए थे, एक ये पार्ट था और एक ये पार्ट था। और आंसर कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, y प्लस बी अपॉन वाई माइनस बी, z प्लस सी अपॉन जेड माइनस ए। और राइट साइड को जोड़ें तो कितना आएगा, 1 और -2 कितना आ जाएगा, -1। ये अपना आंसर है ना। तो ठीक है, बढ़िया सवाल था, -1 आंसर है। तो प्रॉपर्टी तो लगानी थी, साथ में अपने को टर्म्स को भी इसके अंदर अच्छे से अरेंज करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेट दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेट दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेट दिस, देन x इज इक्वल टू, x किसके बराबर होगा। तो भाई अगर मान लो x का वैल्यू 0 रख लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं 0 के लिए क्या ये डिटर्मिनेट x 0 के लिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रखना जरा एक बार चेक करके देख रहे हैं अपन यहाँ पर। अरे भी इसमें तो आराम से दिख गया x, इन सबको ऐड कर दोगे तो देख रहे हो, c1 है c1 प्लस c2 प्लस c3, तो x प्लस 9 फैक्टर दिख रहा है, तो -9 रूट लग रहा है ना। तो -9 एक बार चेक कर सकते हैं अपन। खैर चलो भी 0 चेक कर रहे थे तो 0 ही चेक कर लेते हैं पहले एक बार। कितना आ जाएगा, 18, ये तो खैर 0 ही है, 3 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, तो -3 इंटू 9 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -36। क्या हुआ, कहाँ आ रहा है 0, 27, ये तो अलग आ रहा है, तो नेगेटिव आ गया, तो 0 नहीं आया। तो इसका मतलब 0 आंसर जो है गलत है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 x 0 के लिए नहीं आ रहा। तो 0 तो गलत ही हो गया है ना। अपन 9 पर आ जाते हैं। 9 पर क्या, -9 पर पहले देख लेते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट तो 0 हो ही गया था। ये भी हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन सबको ऐड कर दें तो 2 प्लस 7 प्लस -9 0 आएगा, 5 -9 4 0 आएगा। अच्छा ये 1 आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा, करके देखते हैं इसको। तो ये देख लो, अरे हाँ ये भी 0 आ रहा है। अगर अपन C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो -9 के लिए ये 0, ये 0 और ये 0। तो -9 इतना तो दूर से दिख गया कि इसका और इसका तो है ही, इसका और देख लेते हैं एक बार। तो अपन ने क्या क्या कर दिया था, 0 0 और यहां पर कितना आ जाएगा, -1। बाकी कितना आ जाएगा, -9
-9 4 7 4 4, ठीक है यार, कितना जाएगा 9 4 जा, ये तो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, -36 + 63, ये तो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब -9 जो है वो आंसर नहीं है, क्योंकि -9 के लिए ये क्वांटिटी क्या है, 0 नहीं आ रही। और 9 के लिए अपन ने देख लिया क्या, 9 के लिए नहीं देखा भी ना, 9 देख लेते हैं अपन। नाइन के लिए देखते हैं, बी क्या लिखा है 9 3 6 3 6 9 6 9 3, तो क्या लिखा है ABC BCA CAB, तो ABC BCA CAB जो है 0 कब होता है, AQ + BQ + CQ -3ABC लिखा हुआ है ये, तो वो कब 0 होता है, या तो A = B = C या A + B + C = 0। तो क्या तो 3 + 6 + 9 0 होता है, नहीं होता। क्या 3 = 6 = 9 होता है, नहीं होता। तो 9 के लिए एक बार खोल के देख लो, ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, एक बार करके देख लो एक बार, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा अपना आंसर। एक बार देख लेते हैं नन ऑफ दीज है क्या आंसर। भाई 9 के लिए क्या क्या 3 हर जगह से कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 1 2 1 2 3 2 3 1, कितना जाएगा 2 - 9 -7 7 9 63 -1 इंटू कितना जाएगा 1 - 6 कितना आएगा -5 + 2 इंटू 3 - 4 कितना आएगा -1, तो ये तो नहीं आ रहा 0, तो 9 आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। भाई इसमें क्या एक करेक्शन है एक्चुअली, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना, ये एंट्री जो है 5 है, तो इस वजह से क्या होगा, ये आंसर कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा, ये तो 0 आ ही रहा था, A + B + C 0, इसमें भी क्या आ जाएगा ABC BCA CAB आ रहा है, ये भी 0 और ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कॉलम्स का एंट्रीज का सम कितना आ जाएगा -9। ये करेक्ट एक्चुअली, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 5 कर लो, ठीक है, ठीक है भाई। आज अपन ने ये पेपर 4 कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट टर्न पे अपन पेपर 5 स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे। आप कंप्लीटली उसको फिनिश कर लो इन एग्जामिनेशन कंडीशन, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो भी एक बार अपनी थ्योरी से नोट्स कॉपी से पढ़ लेना, तब इस डिस्कशन वीडियो को देखना, ठीक है। बाय बाय।